गाइस इस वीडियो में आपको बताऊंगा अपार आईडी के फॉर्म को कैसे भरेंगे, कैसे अपार आईडी के फॉर्म को फिलअप करेंगे। जैसे कि आप मेरे हाथ में अपार आईडी के फॉर्म देख सकते हैं और एक नहीं बल्कि मेरे पास अपार आईडी के 4 फॉर्म है। कोई फॉर्म हिंदी में है, कोई इंग्लिश में है, किसी का इंटरफेस अलग तरह से दिखता है। तो ऐसे में आप यहाँ पर चारों फॉर्म मेरे हाथ में देख सकते हैं और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आप अपार आईडी का जो फॉर्म है भर सकते हैं। मैं आपको एक एक करके हर एक फॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ कैसे आप अपार आईडी के फॉर्म को भर सकते हैं। हो सकता है आपको स्कूल की तरफ से ये फॉर्म मिला हो, या फिर हो सकता है आपको ये फॉर्म मिला हो, या फिर हो सकता है ये फॉर्म मिला हो, या फिर हो सकता है ये फॉर्म मिला हो। चारों तरह के अलग अलग फॉर्म को कैसे फिलअप करते हैं, कैसे भर सकते हैं, ये मैं आपको केवल एक वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपको अपार आईडी फॉर्म भरना सीखना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये है टेक्निकल दिलसाद यूट्यूब चैनल, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। सो गाइज सबसे पहले हम जान लेते हैं अपार आईडी का जो फॉर्म है अगर आपको इंग्लिश में मिला है तो आपको इसे कैसे कैसे फिल करना है। जैसे कि ऊपर की तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर ऊपर स्कूल नेम लिखा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपना स्कूल नेम लिखना है। जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है उस स्कूल का नेम क्या है वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद सेकंड स्टेप यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको आई लिखा हुआ दिखाई देगा। आई के सामने यहाँ पर आपको फादर का नेम लिखना है, यानी कि यहाँ पर आपको बच्चे के फादर का नाम लिखना है। बच्चे को जो पालता है उसका जो पालक है उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे कि कुछ बच्चे अगर अनाथ होते हैं, उनके मम्मी पापा नहीं होते हैं तो, या फिर उनका चाचा उन्हें पालता है, ताया पालता है, या फिर अगर किसी व्यक्ति ने बच्चे को गोद ले रखा है तो जो बच्चे का पालक है उसके सिग्नेचर यहाँ पर आपको करने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अगले बॉक्स में बच्चे का नाम लिखना है। यहाँ पर बच्चे का नाम लिखने के बाद आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन नंबर, इपिक नंबर, डीएल नंबर या फिर पीपी नंबर। यहाँ पर आपको इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट देना है। जैसे कि जो बच्चे का पालक है, बच्चे का फादर या फिर मदर, उसका यहाँ पर आपको आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डालना है। तो यहाँ पर बच्चे का जो पालक है यानी कि बच्चे का फादर है या फिर मदर है, उसका आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर ऊपर वाला जो सेशन है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब आप यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि डेट ऑफ फिजिकल कंसेंट, प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट, और यहाँ पर आपको सिग्नेचर का ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर आपको वो डेट डालनी है जिस डेट को आपको ये फॉर्म जमा करना है, वो डेट आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट में उस स्थान का यहाँ पर आपको नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बच्चे का जो पालक है यानी कि बच्चे का जो फादर है, मदर है, मम्मी है या फिर पिता है, उनके यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने हैं। अब यहाँ पर आपका जो काम है वो पूरा हो चुका है। नीचे का यहाँ पर आप खाली जगह देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप खाली जगह देख सकते हैं, यहाँ पर आप खाली जगह देख सकते हैं, और यहाँ पर डेट या फिर यहाँ पर सिग्नेचर। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। स्कूल का जो कार्य करता है, जिसको अपार आईडी बनाने का काम दिया गया है या फिर वर्क दिया गया है, उसको यहाँ पर सिग्नेचर करने होते हैं और उसका यहाँ पर नाम दर्ज होता है, वो खुद करेंगे। और यहाँ पर बच्चे का नाम भी जो स्कूल का अध्यापक है या फिर अपार आईडी बनाने वाला कार्य करता है वही डालेगा, और यहाँ पर डेट भी जो कार्य करता है वही डालेगा। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से अपार आईडी का ये जो फॉर्म है इसे भर सकते हैं। लेकिन अपार आईडी का जो फॉर्म है दूसरा फॉर्म हिंदी में है, उसे कैसे भरते हैं ये भी हम इसी वीडियो में जान लेते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर अपार आईडी का जो अगला फॉर्म है ये यहाँ पर हिंदी में है और इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इस फॉर्म को कैसे भरना है ये भी हम इस वीडियो में ही सीख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको स्कूल नेम लिखा हुआ दिखाई देगा। आपको इसके सामने यहाँ पर स्कूल का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मैं दिखाई देगा। जहाँ पर आपको मैं दिखाई देता है इसके सामने आपको यहाँ पर अपना खुद का नाम लिखना है, यानी कि जो बच्चे का पालक है या फिर बच्चे की मदर का, बच्चे की माँ का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सहमति प्रदाता का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको लिखना है जिस व्यक्ति का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है उसका संबंध बच्चे से क्या है, वो फादर है, मदर है या फिर ताया है, चाचा है, वो आप यहाँ पर इस बॉक्स में लिखेंगे। अब यहाँ पर जिस व्यक्ति के साइन हुए हैं उस बच्चे का उससे रिश्ता क्या है, रक्त संबंधी है या फिर कानूनी संरक्षण। रक्त संबंधी खून का रिश्ता होता है, कानूनी संरक्षण वो रिश्ता होता है
अगर किसी ने बच्चे को गोद लिया है। अगर बच्चे के माता पिता नहीं है तो उसका ताया उसे गोद ले सकता है, चाचा गोद ले सकता है। तो ऐसे में अगर किसी ने बच्चे को गोद लिया है, उस केस में आप यहाँ पर कानूनी संरक्षण पर क्लिक करेंगे। अगर बच्चे के साथ खून का रिश्ता है तो यहाँ पर रक्त संबंधी पर आपको टिक मार्क करना होता है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप अपना एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट का प्रूफ दे सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। जाहिर सी बात है ज्यादातर लोग आधार कार्ड ही देते हैं। तो यहाँ पर आपको बच्चे के फादर का आधार कार्ड नंबर यानी कि आधार कार्ड ID डालना है। अब आपको नीचे यहाँ पर कुछ और ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, जैसे कि भौतिक सहमति तिथि। यहाँ पर वो डेट डालनी है जिस डेट को आपको फॉर्म जमा करना है, वो डेट आप यहाँ पर डालेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भौतिक सहमति का स्थान, यहाँ पर आपको वो स्थान डालना है जिस जगह आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उस जगह का नाम यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पर हस्ताक्षर में आपको सिग्नेचर करने हैं, यानी कि बच्चे का जो पिता है या फिर मम्मी है वो यहाँ पर साइन करेंगे। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। इससे जो नीचे का एरिया है, यहाँ पर जो स्कूल का प्रिंसिपल है या फिर स्कूल का जो भी कार्यकर्ता अपार ID बनाएगा, उसके यहाँ पर सिग्नेचर होंगे और यहाँ पर विद्यार्थी का नाम लिखा जाएगा। और नीचे का जो फॉर्म है इसे आपको भरने की जरूरत नहीं है, स्कूल का जो कार्यकर्ता है वो इस फॉर्म को भरेंगे। तो इस तरह हमने अब तक 2 फॉर्म को भरना सीख लिया है। हो सकता है आपको जो स्कूल की तरफ से फॉर्म मिला हो वो अलग तरह से हो, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर तीसरा फॉर्म भी है। ये कैसे भरना है अब ये भी हम जान लेते हैं। विद्यालय नाम के सामने आपको यहाँ पर विद्यालय का यानी कि स्कूल का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पर सहमति प्रदाता के नाम में बच्चे के मम्मी पापा या फिर जो भी उन्हें पालते हैं उनका यहाँ पर नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नाबालिग विद्यार्थी का नाम, इसके सामने यहाँ पर बच्चे का नाम लिखना है। और आपको यहाँ पर एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट भी उनका देना होता है जो बच्चे को पालते हैं, जो बच्चे के मम्मी पापा हैं, उनका एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट देना होता है। आप आधार कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं या फिर पहचान पत्र दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है, अगर आप आधार कार्ड दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आधार कार्ड की संख्या लिखनी है। अगर आप आधार कार्ड की बजाय ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर DL लिखना है और यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर लिखना है। तो ऊपर का जो फॉर्म है हमने भर लिया है। अब नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भौतिक सहमति तिथि में आपको वो तारीख डालनी है जिस तारीख को इस फॉर्म को आप जमा करेंगे। और यहाँ पर आपको वो स्थान डालना है जिस जगह आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको खुद का सिग्नेचर करना है और नीचे से आपको ब्लैंक छोड़ देना है। ये जो काम है ये स्कूल के अध्यापक या फिर स्कूल के कार्यकर्ताओं का होता है। बस आपको इस फॉर्म को अपने स्कूल में जमा कर देना है। तो अब तक हमने यहाँ पर अपार ID बनाने के 3 फॉर्म को भरना सीख लिया है। लेकिन अगर आपके पास कोई अलग फॉर्म है तो हमारे पास भी यहाँ पर एक चौथा फॉर्म है जिसके बारे में हम सीख लेते हैं। हम अपार ID का ये फॉर्म कैसे भरेंगे। तो हमारे पास अपार ID बनाने के लिए जो चौथा फॉर्म है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर विद्यालय का नाम के सामने यहाँ पर स्कूल नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको खुद का नेम लिखना है, बच्चे के मम्मी या फिर पापा का नाम लिखना है। संबंध के सामने आपको लिखना है, अगर यहाँ पर बच्चे की मदर के सिग्नेचर हैं तो यहाँ पर आपको माता लिखना है। अगर यहाँ पर पिता के सिग्नेचर हैं तो यहाँ पर आपको पिता लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बच्चे के सिग्नेचर करने हैं, बच्चे का नाम यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आपको मम्मी पापा का आधार कार्ड का नंबर डालना है या फिर आप यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर भी डाल सकते हैं। उसके बाद इस फॉर्म का जो ऊपर का वर्क है पूरा हो चुका है। अब नीचे की तरफ आपको यहाँ पर भौतिक सहमति तिथि में तारीख डालना है, यहाँ पर स्कूल का स्थान डालना है और यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद आपको ये जो फॉर्म है स्कूल में जमा कर देना है। तो इस वीडियो के द्वारा हमने सीखा है अपार ID बनाने के 4 तरह के फॉर्म अलग अलग तरह से कैसे भर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है लाइक जरूर कीजिएगा और मैं मिलता हूँ आपसे अगली इसी तरह की वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमारा यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।